हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर कराऊंगा बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे मानव स्वास्थ्य और बीमारियों के बारे में दोस्तों। इनके आधार पर दोस्तों यहाँ पर देखिए सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप सभी एग्जामों के लिए दोस्तों आराम से इन क्वेश्चन को देखिएगा और इनको आप तैयार करेंगे। और देखिए दोस्तों, शुरू करने के पहले शुरू से एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, आराम से आप देखिए और एक क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको, मानव को रोगों से बचाने वाला उत्तरदायी तंत्र कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे शरीर में एक तंत्र पाया जाता है दोस्तों, जो हमारे लिए रक्षा कवच का कार्य करता है, अर्थात जो भी बाहर से दोस्तों रोग आते हैं उनसे हमारे शरीर को बचाता है। तो क्या है आपको बताना है, प्रतिरक्षण तंत्र होगा या फिर तंत्रिका तंत्र होगा या फिर रुधिर तंत्र होगा या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा प्रतिरक्षण तंत्र दोस्तों। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है दोस्तों वही हमें बचाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, प्रतिरक्षण तंत्र दोस्तों। अगला कुछ यहाँ पर देखिए दोस्तों, विभिन्न रोगों को फैलाने वाले कारक आपको बताने हैं, एंटीजीन आपको बताने हैं दोस्तों। ये जीवाणु होंगे, विषाणु होंगे, प्रोटोजोआ होंगे या उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर देखिए सारे के सारे दोस्तों आपका रोगों को फैलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला दोस्तों सभी हो जाएगा। इनमें दोस्तों कवक भी होंगे और दोस्तों आपके बीजाणु भी होंगे और भी इस प्रकार के दोस्तों रोगाणु होते हैं। ये दोस्तों आपके बेसिकली रोगाणु कहलाते हैं, जो रोगों को दोस्तों फैलाने वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, डीएनए विषाणु अर्थात डीएनए वायरस से संबंधित रोग कौन सा है। आपको बताना दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको पता होगा दोस्तों, जो आपके वायरस होते हैं वो आपके एमिनो एसिड से बने होते हैं दोस्तों, खासतौर पे अर्थात डीएनए आरएनए से बने होते हैं। तो आपको इनमें से बताना दोस्तों कौन सा वाला यहाँ पर डीएनए वायरस है। ये आपका चेचक का होगा या पोलियो का होगा या रेबीज़ का होगा या डेंगू का होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए चेचक का जो आपका वायरस होता है दोस्तों वो एक डीएनए वायरस होता है, और जो आपके नीचे वाले हैं दोस्तों पोलियो का या फिर रेबीज़ का या फिर डेंगू का, ये दोस्तों आपके आरएनए वायरस होते हैं। तो इनको भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम प्रतिजैविक अर्थात एंटीबॉडी का निर्माण किसने किया। दोस्तों यहाँ पर देखिए कृत्रिम तौर से जो निर्माण किया दोस्तों प्रतिजैविक का, सर्वप्रथम किसने किया आपको बताना। बार बार एक क्वेश्चन आता है, लुई पास्चर ने या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या जोनास साल्क ने या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। आपको पता होगा पेनिसिलिन का दोस्तों आविष्कार किया। तो ये दोस्तों प्रथम यहाँ पर प्रतिजैविक थी दोस्तों, अलेक्जेंडर के द्वारा बनाई गई, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। जो दोस्तों जीवाणुओं के रोधन के लिए कार्य में आती है, अर्थात जीवाणु को जो आपके जीवाणु जनित रोग होते हैं दोस्तों उनमें कार्य में आती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं होती हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव शरीर में जो आपकी प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं हैं, अर्थात दोस्तों प्राकृतिक रूप से जो हमें नेचुरली दोस्तों विनाश करने के लिए दोस्तों दी गई हैं, अर्थात जो आपके रोगों को खत्म करती हैं दोस्तों, रोगों का विनाश करती हैं, ऐसी हमारी नेचुरल जो आपकी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनको आपको बताना है। लाल रुधिर कोशिकाएं होंगी या श्वेत रुधिर लिम्फोसाइट होंगी या प्लेटलेट्स होंगी या उपरोक्त सभी। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए श्वेत रुधिर लिम्फोसाइट होंगी दोस्तों। जो आपकी लिम्फोसाइट मतलब आपकी लसिका कोशिकाएं होती है दोस्तों, ये हमारी खास तौर पे क्या करती हैं दोस्तों, रोगों को खत्म कर देती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। जो श्वेत रुधिर कणिकाओं का ही दोस्तों एक फॉर्म होता है आपका लिम्फोसाइट, तो इनको आप बोलते हैं लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कणिकाएं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि बताइए जीवाणु से होने वाले रोग या विषाणु से होने वाले रोग या फिर आपके प्रोटोजोआ या फिर आपके कवक से होने वाले रोग। आपको सभी के पता होने चाहिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपका प्रोटोजोआ से पूछा गया है आपको, तो आपका तपेदिक होगा या फिर अर्थराइड होगा या मलेरिया होगा या जुकाम होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए हो जाएगा मलेरिया दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। मलेरिया दोस्तों यहाँ पर देखिए प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है दोस्तों, आप याद रखेंगे प्लाज्मोडियम। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका तपेदिक है, ये आपका दोस्तों काहे से होता है, ये आपका बैक्टीरिया से होता है दोस्तों। इसे आप बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका जो पहला वाला है। और अर्थराइड दोस्तों एक वायरस से होता है और जुकाम भी दोस्तों वायरस से ही होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता अर्थात दोस्तों फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है दोस्तों। ये दोस्तों आपका लुई पास्चर को या वॉन बेहरिंग को या मेशनिकोव को या फिर फ्लेमिंग को। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए लुई पास्चर को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा, लुई पास्चर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विषाणु संक्रमण से रक्षा के लिए मानव शरीर किनका स्त्राव करता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो विषाणु संक्रमण होता है दोस्तों, जो आपका वायरल होता है हमारे शरीर में, उनसे बचाव के लिए हमारा शरीर किनका स्त्राव करता है, किनको छोड़ता है आपको बताना है। हार्मोन को, एंजाइम को, इंटरफेरोन को या कोई नहीं। ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए इंटरफेरोन को छोड़ता है दोस्तों। जब भी देखिए दोस्तों हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में कोई भी वायरस आता है जो दोस्तों प्रभावित करता है हमारे शरीर को, तो उनमें जो इन्फेक्टेड
सेल्स होती हैं दोस्तों, जो आपकी कोशिकाएं होती हैं जो प्रभावित होती हैं, वो प्रभाव के बाद दोस्तों एक ऐसा वायरस बनाती हैं जो उनका ही विरोध करता है, अर्थात एक एंटीवायरस बनाती हैं, एक एंटीबॉडी बनाती है दोस्तों, जो उनको रोक देता है। और उसी को दोस्तों आप बोलते हैं एंटीफेरॉन दोस्तों, इंटरफेरॉन। ये खासतौर पर क्या होते हैं दोस्तों, लसिका कोशिकाएं होती हैं जो रोगों को दोस्तों संक्रमण से रोकती हैं। खासतौर पर दोस्तों अभी आप यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आप कोविड-19 को ही देखें दोस्तों, जो लोग रिकवर हो रहे हैं, जो बहुत सारे लोग रिकवर हो रहे हैं दोस्तों, उनमें क्या बन गया, उनमें आपकी एंटीबॉडी बन चुकी है, अर्थात उनमें दोस्तों जो आपका इम्यूनिटी है मजबूत हो चुकी है उनके खिलाफ। तो उनमें दोस्तों एक प्रकार से इंटरफेरॉन ही बने हैं, जो दोस्तों उस बीमारी को वायरल को रोक देंगे और दोबारा दोस्तों उनको उसका वायरल नहीं होगा। तो इनको ही दोस्तों आप इंटरफेरॉन बोलते हैं और वही दोस्तों आपकी एंटीबॉडीज़ होती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, डेंगू बुखार निम्न में से किससे होता है। डेंगू बुखार दोस्तों आज के दौर में बहुत ही आम बीमारी, आपको बताना है किससे होता है, बार बार आता है दोस्तों। मादा एडिस से होता है, नर मच्छर से होता है, घरेलू मक्खी से होता है, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए मादा एडिस से होता है दोस्तों, मादा एडिस मच्छर से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। यदि आपका नाम पूछा जाएगा दोस्तों, आपको नाम याद रखना है। ये आपका होता है दोस्तों फ्लेवी वायरस, अर्थात दोस्तों एक प्रकार के विषाणु जनित दोस्तों ये आपका रोग होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम क्या है। स्वाइन फ्लू दोस्तों एक प्रकार का वायरल है, आपको पता होगा। ये बहुत ही फेमस लगभग 2002-04 में आई थी दोस्तों बीमारी। तो ये दोस्तों एक प्रकार से सुअरों के संपर्क में आने से होती है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए किससे होती है दोस्तों, कौन से वाले वायरस से होती है, विषाणु से होती है, आपको बताना है। H1N1 या H1N2 या H3N1 या फिर उपरोक्त सभी। ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, खासतौर पर दोस्तों आपको H1N1 दिया रहता है, लेकिन ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए H1N1 भी होता है, आपका H1N2 भी होता है, H3N1 भी होता है, अर्थात आप उपरोक्त सभी कह देंगे। आपको पता होगा दोस्तों, जो भी आपके वायरल होते हैं दोस्तों, वायरल वायरस होते हैं, खासतौर पर जो आपके नाक से जाने वाले होते हैं दोस्तों, या फिर आपके मुंह से जाने वाले होते हैं, वो लगातार अपना जो आकार है दोस्तों, अपना स्ट्रक्चर है, उसे बदलते रहते हैं। पहले मान लीजिए आपका H1N1 आया, तो उसी में थोड़ा सा बदलाव हो गया दोस्तों, तो आपका H1N2 बन गया। थोड़ा सा उसमें चेंज होगा दोस्तों, आपका H3N1 बन जाएगा। तो इस प्रकार की दोस्तों एक फैमिली होती है, अर्थात आप कह सकते हैं सभी दोस्तों एक प्रकार से भाई होते हैं आपस में। तो ये दोस्तों अलग अलग रूप में आपके आते हैं, तो ये बदलते रहते हैं लगातार। जैसा कि आप कोविड को ही देखते हैं दोस्तों, कोविड पहले क्या था, पहले अलग फॉर्म में था, तो धीरे धीरे बदलते हुए दोस्तों अभी कोविड-19 के फॉर्म में बन गया। और आगे को दोस्तों यदि आपका आता है तो दोबारा से कुछ नए फ्लू के रूप में दोस्तों देखने को मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, टीबी बीमारी के टीके का नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपके मुख्य टीके हैं दोस्तों, वैक्सीन है, उनके भी नाम आपको याद रखने हैं, आपके पूछे जाते हैं बार बार। तो आपको टीबी का दोस्तों अर्थात तपेदिक का बताना है कौन सा टीका होता है दोस्तों, कौन सी वाली वैक्सीन होती है। ATS होगा, BCG होगा, या DT होगा, या DPT होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए हो जाएगा BCG, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, जो आपका ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया को दोस्तों रोकता है। और वैसे दोस्तों आपका ATS का होता है, ये आपका टिटनेस का होता है दोस्तों, टिटनेस का टीका होता है। और DT और DPT दोस्तों बच्चों को दिए जाने वाली वैक्सीन होती हैं, टीके होते हैं। तो ये इस प्रकार से आप याद रखेंगे। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों। इनको आप तैयार कर लेंगे इन क्वेश्चन को, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बताते रहेंगे दोस्तों, हमारे साथ बने रहेगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोज़ लगातार मिलते रहें। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।